अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक स्टार्ट में ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को बच्चे हरगिज़ ना देखें। ये एक दर्दनाक वीडियो है, इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ सामने रखने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको अफ़सोस भी होगा, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे और आपको शदीद गुस्सा भी आने वाला है। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लीजिए और मैं आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। आगे फ़ैसला करना आपका काम है कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। इन तमाम पेपर्स में मैंने तमाम हक़ाइक़ को नोट कर लिए हैं और आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बात कुछ यूँ है कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है लड़की के वालिदैन की तरफ से कि उनकी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके बाद उनकी लड़की की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। ये लड़की कौन थी, इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये तमाम बातें समझने में आसानी हो। 31 साला मोमिता, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड ईयर की स्टूडेंट आरजे कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही थी, एक ट्रेनी थी और 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ये अपनी माँ को कॉल करती है डेली रूटीन बताने के लिए कि आज मैंने क्या किया, मैं कैसे रही, मैंने क्या क्या काम किए। जब ये अपनी माँ से बात कर रही होती है तो उसके बाद ये अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने 36 घंटे की ड्यूटी की है, मैं अब खाना खाने जा रही हूँ और इसके बाद मैं आराम करूँगी। जब मैं आराम करके फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं आपको कॉल करूंगी, फिर हम गपशप करेंगे। माँ कहती है ठीक है। उसके बाद इसके वालिदैन आराम करने लगते हैं। एकदम से रात में इनके पास कॉल आती है कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और उनको अजीब अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि अभी चंद घंटे पहले ही अपनी बेटी से बात की और एकदम से तबीयत इतनी कैसे ख़राब हो गई, आखिर क्या वजह हुई। तो ये सारी बातें सोच ही रहे होते हैं कि एकदम से थोड़ी देर में दूसरी कॉल आती है और ये बताया जाता है कि आप जल्दी से पहुंच जाएं, आपकी जो बेटी है उसने खुद से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। ये सुनकर वालिदैन फौरन पहुंचते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि हमें हमारी बेटी तक पहुंचा दो। वहां पर इन्हें बाहर बिठा दिया जाता है और इन्हें यही कहा जाता है कि अभी तो आप आए हैं, बैठें, पानी वानी पिए, ज़रा चिल करें, उसके बाद हम जो है आपकी बेटी तक आपको पहुंचा देंगे। तो यहाँ तक ये बात जब हो जाती है तो इनके वालिदैन बार बार कहते हैं, ये देख रहे होते हैं कि लोग आना जाना कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, काना पूसी कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें इनकी बेटी तक नहीं लेकर जा रहा है। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब इनके वालिदैन को इनकी बेटी के पास ले जाया जाता है तो एक ऐसा वक्त होता है जब इन वालिदैन पर बहुत बिजली गिर जाती है, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, आसमान फट जाता है इनके लिए, क्योंकि जिस हालत में इनकी बेटी वहां पड़ी होती है वो देखकर ये वालिदैन उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनकी बेटी जिस हालत में होती है अगर मैं आपको बता दूं तो आप भी बहुत परेशान हो जाएंगे। उसके जिस्म पर जगह जगह नोचने के निशानात होते हैं, उसकी आंखों में उसके चश्मे, टूटे हुए चश्मे की कांच घुसी हुई होती है, वही कांच उसके हलक में भी जाती है जिसकी वजह से उसके होंठ कट जाते हैं, उसके होंठों से खून बह रहा होता है, उसकी आंखों से खून बह रहा होता है, उसका दायां बाजू टूटा हुआ होता है, उसकी दोनों टांगे टूटी हुई होती हैं, फैली हुई होती है, पेल्विक जो बोन्स होती हैं वो टूटी हुई होती हैं, यहां तक कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जहां से खून नहीं निकल रहा। तो इस तरह की हालत में देख के वालिदैन बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके बाद ये पिटीशन कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये तो बात थी उस लड़की और उसके वालिदैन की। अब ये सब कुछ हुआ कैसे, ये सुनिए। इसके पीछे कौन शख्स था और सबूत कैसे मिले, वो पकड़ा कैसे गया। इस तमाम वाकये के पीछे एक शख्स जिसका नाम संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस के एक डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, उसमें बतौर सिविलियन वॉलंटियर काम करता और महज 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह लिया करता है। लेकिन इस 12,000 से इसका गुजारा नहीं होता है। दरअसल ये जो शख्स है, इसका जब बैकग्राउंड मालूम किया गया तो ये पता चला कि ये शख्स अपने ख़ानदान का भी निहायत नापसंदीदा शख्स है और अपनी बदसलूकी की वजह से लोगों ने इससे मिलना जुलना छोड़ दिया है, इससे अपनी रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी हैं। और ये शख्स जब इसके बारे में देखा गया, इसके बारे में पोस्टमार्टम किया गया, इसके बारे में इसका पूरा बैकग्राउंड मालूम किया गया तो यही पता चला कि ये शख्स शराब का आदी, दूसरी जो इसकी सबसे ख़राब लत थी वो फहश फिल्में देखना, और फहश फिल्में में भी ऐसी फिल्में देखता था कि जिसमें फीमेल्स को टॉर्चर किया जा रहा होता था, उनके बॉडी पार्ट्स से ब्लड आ रहा होता था, तो उसे ये देखकर बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। यही सब कुछ अभी के रिपोर्ट में बताया जा चुका है। अब होता यह है कि ये शख्स इस इंसिडेंट से पहले
कोलकाता से तकरीबन कोई 140 किलोमीटर दूर एक इलाका है सलवा का, वहां पर इसकी कोई मीटिंग होती है, कुछ लोगों के साथ बैठक होती है। ये वहां से फारिग होता है, फारिग होने के बाद फिर ये अपना 140 किलोमीटर का फासला तय करके कोलकाता में इस कॉलेज तक आता है, आरजे कार जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर ये रात में 8 बजे पहुंचता है और किसी पेशेंट को लेकर आता है। अब यहाँ पर ये बात सोचने वाली है और समझने वाली है कि ये इस हॉस्पिटल में पहले भी आता जाता रहा है और यहाँ पर नीचे से ऊपर तक इसकी बहुत बात है। इसे कोलकाता पुलिस ने एक टी शर्ट भी दे रखी है जिस पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है। इसकी वजह से लोग इसे पुलिस वाला ही समझते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह ये बआसानी आ जा सकता है। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रिविलेज इसके लिए नहीं है कि कहीं पर इसे जाने से मना किया जाए। तो ये दीवाना वार इसी तरह घूमता रहता है इस कॉलेज में। अब यही हुआ कि किसी पेशेंट को लेकर आया, और ये पेशेंट को लेकर क्यों आया? ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सामाजिक कारकुन हो और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता हो। दरअसल पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इन दोनों मुल्कों का एक ही सिस्टम चलता है तकरीबन। सरकारी काम आपको कोई भी कराना है, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपके पास ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये जो बंदा था संजय रॉय, ये ताल्लुकात वाला बंदा था। इसके बड़े ऊपर तक पुलिस में भी ताल्लुकात हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत ताल्लुकात हैं। तो ये अपने ताल्लुकात की वजह से लोगों से कुछ पैसे लेकर उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया करता था। यही काम करता था जो जिसके जरिए से ये लाखों रुपए कमा लिया करता था। तो यहाँ पर ये बात भी सोचने वाली है कि जब ये लोगों से इतने ताल्लुकात हैं तो ये अकेले पैसे नहीं रखता होगा, यकीनन किसी को कुछ ना कुछ देता होगा। इस हॉस्पिटल में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे। एनीवेज, उसके बाद हुआ ये कि जब ये 8 बजे आया, किसी पेशेंट को लेके वहां पर इसने छोड़ दिया, जो सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट है। उसके बाद ये चला गया। फिर दोबारा तकरीबन ये 11-12 बजे आता है और आकर यहाँ पर उस पेशेंट की खैरियत दरियाफ्त करता है, रिपोर्ट्स देखता है। हालांकि उस पेशेंट के साथ अटेंडीज मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम चीजें देखता है। और तकरीबन 1 बजे के करीब जो है ये उसी सेमिनार हॉल में जाता है जहां पर ये डॉक्टर मोमिता जाकर आराम करती हैं। इस इतने बड़े हॉस्पिटल में जहां पर लोग ट्रेनी हैं, वहां पर फीमेल लोग जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल स्टाफ है, उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है प्राइवेसी वाली जहां पर वो जाकर आराम कर सकें। एक इतना बड़ा सेमिनार हॉल, वहां पर एक निहत्ती लड़की जाकर आराम कर रही है। अब ये साहब वहां पर एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद वहां से कोई 2-3 घंटे के बाद निकलते हैं। तो ये जो 2-3 घंटे का अरसा होता है, इसी 2-3 घंटे में ये सारा वाकया हुआ। अब ये वाकया क्या हुआ, इस वाकये के पीछे जो भी अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें मैंने अभी पढ़ ली थी, इसलिए मैं बार बार ये पेपर नहीं देख रहा हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि डॉक्टर मोमिता के साथ ज्यादती की गई है, जिनसी ज्यादती की गई है, और किसी एक शख्स ने ज्यादती नहीं की है, मल्टीपल लोगों ने ज्यादती की है। इसके भी प्रूफ मिले हैं। प्रूफ ऐसे मिला कि जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उनकी आंखों में कांच के चूर नजर आए। जो उनका जो शीशा था, चश्मा था, उसकी जो कांच है उसके चूर नजर आए। वही शीशा टूटकर उनके हलक में भी गया, उससे उनका होंठ भी कटा। होठों से खून जारी था, उनके हलक से खून आ रहा था, उनकी नाक से भी खून आ रहा था, आंखों से भी खून आ रहा था। उनके बॉडी पर जगह जगह नोचने और स्क्रैचेस के निशान थे। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो बुरी तरह से तबाह हो चुके थे। इस हालत में थे कि उनके जो पेल्विक बोन्स है उसके बारे में बताया गया, वो टूटी हुई थी। टांग उनकी टूटी हुई थी। उनके दाएं हाथ में बहुत ज्यादा जख्म थे, चोट के निशान थे। उनकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो अब जब पता चला कि भाई गर्दन की हड्डी कैसे टूटी, तो ये जो शख्स है ये एक एथलेटिक बॉडी का था, बॉक्सर था। और ये जो संजय रॉय है ये एक बॉक्सर भी था, तो इसने अपने आप को इस तरह से फिट रखा हुआ था। अब इतना ताकतवर बॉक्सर एक निहत्ती लड़की की जब गर्दन दबाएगा तो उसकी तो गर्दन टूटेगी। जब इस लड़की ने भागने की कोशिश की होगी, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तो दीवार में सर दे मारा होगा, जिससे इनका चश्मा टूटा और कांच आंखों में चला गया। इसी तरह जब इन्होंने और भागने की कोशिश की होगी तो टांगों पे मार के इनको जो है जख्मी किया गया होगा, हाथ खींचा गया होगा, जिससे इनका दायां बाजू भी टूट गया। जब इतनी सारी दर्दनाक वाकयात हो गए हो, इतने सारे दर्दनाक वाकयात में, तो अब बात यह है कि ये एक शख्स ने नहीं किया, ये कई लोगों ने मिलकर किया। और कहा यह जा रहा है कि इसमें 2 खवातीन भी शामिल थी। तो अगर खवातीन शामिल थी तो कितने शर्म की बात है कि खवातीन भी खवातीन की इज्जत का इस्तेहसाल कर रही हैं। अब यहाँ पर बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जरा गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको मेडिकल साइंस के हवाले से बता रहा हूँ और ये तमाम इस रिपोर्ट में भी है।
अब ये कहा गया कि भाई इस खातून के साथ जो है, इस डॉक्टर के साथ मल्टीपल लोगों ने ज्यादती की है, क्योंकि जब एक नॉर्मल बंदा जब वो रिलीज करता है सीमेन तो तकरीबन 10 से 15 ग्राम के बिटवीन होता है मेडिकल साइंस के मुताबिक, लेकिन इनके जो वजाइना से सीमेन मिला है वो तकरीबन 150 ग्राम है, जिसका मतलब यह है कि 10 से 12 लोगों की ज्यादती करने की तस्दीक यहाँ से होती है। और तमाम टेस्ट के बाद यही पता चला है कि मल्टीपल लोगों ने इनके साथ ज्यादती की है। तो यहाँ पर मतलब मैं बहुत जहन माऊफ हो रहा है इस तरह बोलते हुए भी, मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और मैं खुद बच्चियों वाला हूँ, मैं खुद बहनों वाला हूँ, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है इन सब चीज़ों को सोच के और देख के भी। ये वीडियो भी मैं तकरीबन एक दिन के बाद बना रहा हूँ, पहले मैंने बहुत सोचा, कल रात में सो नहीं सका, यही पढ़ता रहा देखता रहा। तो एनीवेज ये एक अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर हुआ क्या। फिर हुआ ये कि जब इनके साथ ये सारा वाकया हो गया, अब उसके बाद वहां पर कोई सफाई करने वाला आता है तो एकदम से वो देखता है कि ऐसा मामला, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, इस हालत में शोर मचाता है, बाकी लोगों को बुलाता है, हॉस्पिटल की इंतजामिया आती है। हॉस्पिटल की इंतजामिया से याद आया कि यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई इस लड़की के साथ ऐसा वाकया हो गया है, तो मैं ये बच्ची, ये जो हमारी अपनी बच्ची की तरह है, तो मैं जो हूँ एज अ पेरेंट मैं यहाँ पर एहतजाज के तौर पे इस्तीफा दे देता हूँ। उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया और दूसरे ही दिन उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज का वाइस चांसलर बना के दूसरी जगह भेज दिया गया। तो ये भी एक अजीब सी बात है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वाइस चांसलर का भी कोई ना कोई इनसे मामला फिट होगा, जो ये सारा कुछ चल रहा होगा पीछे पीछे, जो वाइस चांसलर भी जो है वो एकदम से इस्तीफा देकर चले गए। अब सबसे मेन चीज है कि ये बंदा पकड़ा कैसे गया। तो ये बंदा जो है दो चीजों से पकड़ा गया, दो सबूत मिले हैं। एक सबूत ये मिला कि ये जो ब्लूटूथ हेडसेट होते हैं जो हम कानों में लगाते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, उस हेडसेट का एक पीस वहीं पड़ा रह गया था। ये शख्स यकीनन शराब के नशे में था, तो वो इसे याद नहीं रहा कि मैं कोई यहाँ पर सबूत भी छोड़ कर जा रहा हूँ, तो उसका एक हेडसेट वहीं रह गया था। जब वो उठाया गया, सीसीटीवी देखा गया, सब कुछ मालूम किया गया, तो पता यही चला कि भाई ये हेडसेट इसके मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, और उसने एडमिट किया कि हाँ भाई यही मेरा है। जब उसकी पूरी तलाशी ली गई तो वो शख्स जो है तमाम सबूत तो पहले मिटाने की कोशिश कर चुका था, दूसरा सबूत नहीं मिटा पाया, जो कि उसके जूते के नीचे लगा हुआ वो खून था, जो कि डॉक्टर मोमिता का ही था। तो उससे वो पकड़ा गया और उसने एडमिट किया कि हाँ भाई ये सारा कुछ मैंने किया है, और तमाम चीजें एडमिट कर ली हैं, और उसे जो है अभी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है कि इस शख्स को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। बात यहाँ पर ये उठती है कि इस तरह के इंसिडेंट होते ही क्यों हैं हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में। इस तरह के कवानीन क्यों नहीं बना दिए जाते और इम्पोज क्यों नहीं कर दिए जाते कि कोई भी इस तरह करता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसकी सजा जो है सख्त से सख्त होगी, ब्रूटली उसे जो है पब्लिकली इस तमाम चीजें सजाएं दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो, जुर्रत ना हो कि किसी की माँ बहन बेटी तक इस तरह वो हाथ डाल सके। अब हालात ये हैं कि IMA यानी कि जो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है उसने हड़ताल की कॉल दे दी है। हॉस्पिटल्स में कोई OPD नहीं हो रहा, कोई सर्जरी नहीं हो रही है, कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे हॉस्पिटल्स जो हैं वो डॉक्टर्स से खाली हैं, पेशेंट बिलक रहे हैं, दर्द में मुब्तला हैं, अपनी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हॉस्पिटल्स में नहीं हो रही है। तमाम लोग बाहर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करना उनका हक है। वो यही कह रहे हैं कि जब प्रोटेक्शन ही हमें नहीं मिलेगी प्रोटेक्शन, तो फिर हम लोगों का इलाज कैसे करेंगे। हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे लिए कानून बनाया जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, तमाम खवातीन के लिए, तमाम बच्चियों के लिए कवानीन होने चाहिए। और यहाँ पर आप ये देखें कि किसी भी एज ब्रैकेट की हो खवातीन, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे वो 40 साल 45 साल की खातून हो, महफूज कोई भी नहीं है। घर से निकलते हुए अब क्या लोग कहेंगे कि भाई खवातीन को बाहर नहीं भेजो, खवातीन को प्रोफेशनल नहीं बनाओ, इनको डॉक्टर मत बनने दो। फिर यही होगा कि जितने भी मेल सर्जन होंगे वो आपके खवातीन के साथ जो है ना उनको डिलीवरी करवा रहे होंगे, उनसे बच्चे पैदा हो रहे होंगे उनके हाथों से। तो ये अच्छा लगेगा? जरा सोचे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए थोड़ा सा हमारे तमाम मुल्कों गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसे लॉज बनाए, उसे इम्पोज कराएं, ताकि लोगों की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह के काम कर सकें। अब इंडिया में हर जगह एहतजाज हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोगों ने जो है काम करना छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर कुछ जो सरकारी जो वहाँ के हुकूमती इदारे हैं वो मैदान में आ गए, उन्होंने टास्क फोर्स बना दिया है, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए, जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजाएं दी जाए, सारे मुतालबात उन्होंने रख दिए। डॉक्टर्स जो IMA है
पाकिस्तान में PMA है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इंडिया में IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो IMA ने अपने तमाम मुतालबात रख दिए हैं कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसका भी इंसाफ चाहिए, और जस्टिस फॉर मोमिता, ये एक ट्रेंड चल पड़ा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां भी आप देखें हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है। तो मैं भी यही कहूंगा, जस्टिस फॉर मोमिता एंड जस्टिस फॉर ऑल द गर्ल्स, ऑल द फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स उन सब के लिए जस्टिस होना चाहिए, उन सब के लिए लॉज होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये केस था, केस स्टडी केस नहीं था, बल्कि ये एक दर्दनाक वाकया, मैं यही कहूँगा। इस दर्दनाक वाकये से अल्लाह ताला सबको बचाए, मेरी दुआ है। और मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी लॉ होनी चाहिए और इम्पोज होनी चाहिए फोर्सफुली, कि जो भी इस कानून में आगे पीछे करेगा उसके लिए भी सज़ा होनी चाहिए। मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम बहन बेटियों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, बॉर्डर पार इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं तमाम ख़वातीन की बात कर रहा हूं। तमाम ख़वातीन की अल्लाह ताला हिफाजत करे हर तरह से, और उनको जो है इन दरिंदों से बचा कर रखे, और ऐसे दरिंदों को अल्लाह ताला या तो हिदायत दे, और अगर हिदायत नहीं दे सकता तो अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को इस दुनिया से ख़त्म फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।